Good morning. I am from लोकमान्य तिलक स्कूल, स्टूडेंट ऑफ क्लास 4th। हिंदी में आज हम लोग पार्ट 3 हमारे त्योहार पढ़ेंगे। ठीक है। भारत एक त्योहारों का देश है। भारत क्या है? त्योहारों का देश है। यहाँ विभिन्न धर्मों, जातियों एवं संस्कृतियों के लोग रहते हैं। ठीक है। तो आपको पता है भारत विभिन्न त्योहारों का देश है। यहाँ पे विभिन्न जातियों, संस्कृतियों के लोग रहते हैं। यहाँ अनेक त्योहार जैसे होली, रक्षाबंधन, दशहरा, दीपावली, ईद, गुरपर्व, गणेश चतुर्थी, पोंगल, क्रिसमस आदि सभी त्योहार अत्यधिक उत्साह और उमंग के साथ मनाए जाते हैं। ये सभी त्योहार हमें घृणा और किससे बचाते हैं? घृणा और परस्पर वैर भाव को मिटाकर प्रेम और सद्भाव से रहने का संदेश देते हैं। बच्चों, त्योहार में हम लोग सब कुछ भूल जाते हैं और सब प्रेम से रहते हैं, और यही फिर हम लोग अपने जीवन में अपना लेते हैं। हमेशा एक दूसरे के साथ हम लोग मेल भाव से रहते हैं, प्रेम और सद्भाव की भावना से रहते हैं। इनमें त्योहारों का मुख्य भाग है। आइए ऐसे ही कुछ त्योहारों के बारे में जानें। ठीक है। होली। होली के बारे में सबको पता ही है। ये देखिए, होली रंगों का त्योहार भी कहते हैं। यह प्रतिवर्ष कब आता है बच्चों? फागुन मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। होली कब मनाई जाती है? फागुन मास की पूर्णिमा को। इसे मनाने के पीछे पौराणिक कथा प्रचलित है। एक कथा है, कहानी है, जिसकी वजह से हम लोग होली मनाते हैं। कहते हैं कि असुरों का राजा हिरण्याकशिप स्वयं को भगवान मानता था और भगवान विष्णु के नाम लेने वालों पर अत्याचार करता था, किंतु उसी का पुत्र प्रहलाद बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। बच्चों, एक आसुर मीन्स राक्षस था, राजा हिरण्याकशिप। वो खुद ही को भगवान मानता था। ठीक है। और जो विष्णु भक्त थे उन्हें वो उन पे अत्याचार करता था। लेकिन उनका जो खुद का पुत्र था, पुत्र मीन्स बेटा, प्रहलाद, वो खुद ही बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। वह हर समय भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता था। हिरण्याकशिप ने कई बार प्रहलाद को भगवान विष्णु का नाम लेने के लिए मना किया। क्योंकि वो सबको मना करता था, इसलिए उसने अपने बेटे को भी मना किया, अभी अत्याचार नहीं किया, किंतु प्रहलाद नहीं माना। अंत में हिरण्याकशिप अत्यधिक क्रोधित हो गया और प्रहलाद को मारने का निश्चय कर लिया। अपने ही बेटे पर देखिए उसने अत्याचार शुरू कर दिया। उसने निश्चय किया कि अब मैं इसको मार दूंगा। उसके कहने पर उसकी बहन प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गई, क्योंकि उसे आग में ना जलने का वरदान प्राप्त था। ठीक है। उसकी जो बच्चे की बुआ थी, जो प्रहलाद की, वो हिरण्याकशिप की बहन थी, वह प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गई। जब वो आग में बैठ गई तो वो भी तो जल सकती थी, लेकिन उसको ना जलने का वरदान प्राप्त था। किंतु भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद तो जीवित बच गया और होलिका जलकर भस्म हो गई। बच्चों देखिए, फिर बुराई का अंत हुआ और अच्छाई की जीत हुई। कैसे? वो प्रहलाद की जो बहन थी, वो प्रहलाद की जो बुआ थी, हिरण्याकशिप की बहन, वो प्रहलाद को लेके आग में बैठी। उसने सोचा मैं तो जलूंगी नहीं, प्रहलाद जल जाएगा। लेकिन भगवान की शक्ति होती है तो भगवान की शक्ति अपार होती है, तो भगवान की शक्ति से होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। ठीक।
तभी से प्रतिवर्ष यह त्योहार मनाया जाता है। तब से क्या होता है, हम लोग इस त्योहार को मनाते हैं। इस दिन घरों में अनेक प्रकार के व्यंजन तथा मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। रात को होलिका दहन किया जाता है, जिसमें गेहूं की बालों को भूनकर उसका प्रसाद बांटा जाता है। अगले दिन बच्चे, बड़े व बूढ़े सभी एक दूसरे को गुलाल लगाकर आपस में गले मिलते हैं। बच्चे पिचकारी में रंग भरकर एक दूसरे पर डालते हैं। इस प्रकार होली का त्योहार मौज मस्ती से भरा होता है। ठीक है, होली का आपको बता दिया गया। अब दूसरा त्योहार है बड़ा दशहरा। दूसरे बड़े त्योहार का नाम है दशहरा। दशहरे का त्योहार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में मनाया जाता है। ये भी देखिए त्योहार ऐसा है जिसमें बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान श्री राम ने लंका के राजा रावण का संहार करके अपनी पत्नी सीता को बंधन मुक्त कराया था। क्यों मनाते हैं दशहरा? दशहरा इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन भगवान श्री राम जी ने लंका के राजा रावण का संहार किया और अपनी पत्नी को बंधन मुक्त किया। तभी से यह त्योहार प्रतिवर्ष बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस त्योहार से कई दिन पहले से ही गांव और शहरों में रामलीला आरंभ हो जाती है। रामलीला इसलिए बेटा शुरू कर देते हैं कि आप लोग इस कहानी को याद रखिए, राम जी की और कहानी को याद रखिए, ताकि आपके जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां आए तो आप हमेशा अच्छाई का साथ दीजिए, क्योंकि बुराई का हमेशा अंत होता है। तथा मुख्य दिन बड़े मैदान में मेला लगता है। कई जगह देखिए मेला लगता है, जिसमें रावण, कुंभकर्ण तथा मेघनाथ के विशालकाय पुतले जला दिए जाते हैं। पुतले पहले बनाए जाते हैं, फिर जलाए जाते हैं। इससे ये प्रमाणित होता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। अगला मुख्य त्योहार हमारा दीपावली है। दीपावली को प्रकाश का त्योहार कहते हैं, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। यह त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री राम का 14 वर्ष का वनवास काटकर सीता और लक्ष्मण सहित अयोध्या वापस आए थे। अभी बच्चों आप सबने रामायण सीरियल आ रहा था, देखा होगा, उसी की स्टोरी ये चल रही है। इसमें क्या किया है पहले दशहरा मनाया, जीत मनाई, फिर उसके बाद वो लोग यहाँ पे नहीं थे ना, राम, लक्ष्मण और सीता, जिनको वनवास हुआ था, तो ये लोग लंका तक पहुंच गए थे। फिर अब ये लोग अयोध्या को वापस आ गए थे दीपावली दिन। इस खुशी के समय अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाकर उनका स्वागत किया था। उनका स्वागत कैसे किया था? घी के दिए जलाकर। ठीक है। जैन धर्म के लोग दीपावली को भगवान महावीर के निर्वाण दिवस के रूप में भी मनाते हैं। जैनी इसको कैसे मनाते हैं? भगवान महावीर के निर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। दिवाली के त्योहार पर सभी लोग अपनी अपनी दुकानों तथा घर को साफ करते हैं, उन्हें मिट्टी के दीपों और बिजली के बल्बों से जलाते हैं। घरों में विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं। रात को लक्ष्मी गणेश जी का पूजन किया जाता है। पूजन के पश्चात सभी लोग अपने परिजनों और पड़ोसियों को उपहार तथा मिठाइयाँ देते हैं। बड़े और बच्चे सभी मिलकर आतिशबाजी करते हैं। इस दिन देखिए क्या क्या होता है। क्या हुआ था बता दिया। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के साथ अयोध्या वापस आए थे। अयोध्या वासियों ने उनका स्वागत घी के दिए जला के किया।
जैनी धर्म महावीर के निर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। अब हम लोग कैसे मनाते हैं? सभी लोग अपनी अपनी दुकानों तथा घर को साफ करते हैं, ठीक है, मिट्टी के दीपों से भी जलाते हैं। उसके अलावा आजकल इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी हो गई है इलेक्ट्रिसिटी की, तो सब लोग बिजली के बल्बों से भी सजाते हैं और रेसिपीज बनते, पकवान बनते हैं। आप लोग गणेश लक्ष्मी की हम लोग पूजा करते हैं। पूजा के बाद सभी पड़ोसियों और आपस में उपहार तथा मिठाई बांटते हैं और सभी बच्चे और बड़े मिलकर आतिशबाजी करते हैं, पटाखे छुड़ाते हैं। नेक्स्ट त्योहार आइए, ईद। अभी बच्चों कुछ दिन पहले ईद निकली है। ईद मुसलमानों का प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार रमजान के पवित्र महीने के अंत में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? रमजान महीने के। मुस्लिम लोग रमजान के पूरे महीने के अंत में चांद के दिखने पर ये त्योहार मनाते हैं। रमजान महीने का अंत हो जाता है, आसमान में चांद निकल आता है, तब मुसलमान लोग इस त्योहार को मनाते हैं। मुस्लिम लोग इस दिन प्रातःकाल ईदगाह में विशेष नमाज अता लिखा कि अता की जाती है और बाद में सभी लोग गले मिलकर एक दूसरे को ईद मुबारकबाद देते हैं। पहले वो लोग दरगाह जाते हैं, नमाज अदा होगा बेटा, अता नहीं होगा, अदा करते हैं। फिर उसके बाद एक दूसरे के गले मिलते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, ईद मुबारक देते हैं। ईद के दिन सभी लोग नए नए वस्त्र पहनते हैं और घर में सिवैयाँ बनाई जाती हैं। इनकी स्पेशल डिश होती है सिवैयाँ, जिसे ये लोग बनाते हैं, जिसे सब परस्पर मिलकर